सरफराज अहमद की सेंचुरी स्कोर माशाल्लाह खबरों में इन है, बहुत अच्छा इन्होंने कम बैक किया। द वे ही प्लेड इट वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब चौथे दिन पाँचवें दिन इतने अच्छे तरीके से बैट के ऊपर बॉल के ऊपर आकर और बड़े तहम्मुल के साथ बड़े आराम से सेंचुरी स्कोर करना, और उस सिचुएशन में जब वो अंडर प्रेशर थे। आपको पता नो डाउट एक किसी भी खिलाड़ी के लिए, खास तौर पर विकेट कीपर के लिए जिनके पास सिर्फ एक ही सीट होती है, क्योंकि एक टीम में एक ही विकेट कीपर होता है, तो उस सिचुएशन में आकर कम बैक करना और उसके बाद सेंचुरी स्कोर करना इस तरीके से, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में हमें एक सबक देता है। देखें, अल्लाह ताला इंसान को हमेशा एक और चांस लाजमी देते हैं। अगर वो फेल हो जाए तो उसके बाद एक चांस लाजमी ज़िंदगी में आता है। यही चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करें अपने बिज़नेस के ऊपर। अगर आप ज़िंदगी किसी हिस्से में भी हैं और आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपका ज़िंदगी का शोबा है, कोई भी प्रोफेशन है, अगर आप एक दफ़ा नाकाम हो चुके हैं तो आप बिल्कुल नाउमीद नहीं होइएगा, बल्कि आप मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ उसके ऊपर वर्कआउट करते रहें और वेट करें एक और चांस के लिए, क्योंकि नेचर आपको सेकंड चांस लाजमी देगी अगर आप उस चांस के लिए प्रिपेयर हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चांस, डेफिनेटली आप उस चांस को अचीव करोगे और फिर आप उतनी उड़ान बढ़ोगे कि फिर आप नीचे नहीं आ सकोगे। तो ये दुनिया में हमेशा हर मामलात में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। सरफराज अहमद का आप देखें कि 1 से 2 साल पहले वो एज ए 12th मैन भी खेले हैं और पानी लेकर आते रहे हैं, टी टाइम के वक्त पानी लेकर ग्राउंड में आते रहे हैं। अलबत्ता वो किसी दौर में कैप्टन भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ईगो को नहीं सामने रखा कि मैं क्यों पानी लेके जाऊँ। ग्राउंड में आपने काफ़ी सीन ऐसे देखे होंगे, जब मोहम्मद रिजवान खेल रहा था तो एकदम टी ब्रेक हुई और जो है वो सरफराज अहमद साहब जो हैं वो पानी लेकर आए हैं रिजवान के लिए। तो रिजवान नो डाउट ही वाज आउट, इवन ही इज़ आउटस्टैंडिंग प्लेयर। मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है, लैगिश स्टाइलिश प्लेयर है और वर्ल्ड कप में रिसेंटली बहुत अच्छा खेले हैं। ओपनर बहुत अच्छा हमें मिल गया था, लेकिन मसला ये है कि नेचर कांट बी चेंज। नेचर हमेशा आपको दूसरा चांस लाजमी देती है और यही हुआ सरफराज अहमद के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मज़े की हुई, देखें जी, जब रिजवान परफॉर्म कर रहे थे तो उस वक्त अगर कोई भी खिलाड़ी होता सरफराज की जगह तो हो सकता है वो गिव अप कर देता, लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्समैन उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे। आल दो कि रिजवान बड़ी फॉर्म में थे और लग नहीं था रहा कि सरफराज अहमद ऐसे वापस नेशनल टीम में दोबारा आएंगे, लेकिन सरफराज अहमद डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहे और जैसे ही उनको मौका मिला, उनका एक टारगेट था, अल्लाह ने उसको दूसरा मौका दिया, उन्होंने उसको अवेल किया। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, ये स्पोर्ट्स होता है, इसमें ये कभी नहीं होता कि आप ड्रॉप हो गए और उसके बाद घर बैठ के जंक फूड खाया, आराम से यशी मारी, एकदम आपको चांस मिला, जाके ग्राउंड में आपने सेंचुरी काट दी। नहीं, ये कभी नहीं होता। ये उसी सूरत में होता है, सेंचुरी उस सूरत में होती है जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपकी आई जो होती है वो बॉल के ऊपर कनेक्टेड होती है। तो यही हुआ सरफराज अहमद के साथ। सरफराज अहमद ने गिव अप नहीं किया, वो कंटिन्यूसली खेलते गए, प्रैक्टिस करते रहे अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, घरों में नेट के ऊपर प्रैक्टिस करते रहे और देखते रहे, सिर्फ फोकस हो रहा है कि कब मुझे चांस मिलेगा। Here we go, चांस उनको मिला और उन्होंने ये साबित कर दिया, ही इज़ अ ट्रू स्पोर्ट्समैन, ही इज़ अ ट्रू स्पोर्ट, नो डाउट ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। और उन्होंने ऐसी सिचुएशन पे आकर सेंचुरी की जहां पर पाकिस्तान को अशद तरीन ज़रूरत थी। और माशाल्लाह अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजवान आल्सो इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर। मुझे उम्मीद है कि वो भी अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन जो सरफराज अहमद ने जो इनिंग खेली है, ये हमारे लिए एक लाइफ लेसन है। ये लाइफ लेसन इस सूरत में है कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी के किसी शोबे में हो, अगर आप कहीं पर नाकाम हो जाएं, देन यू हैव, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट चांस। अल्लाह आपको नेक्स्ट चांस लाजमी देगा, लेकिन बाज़ दफ़ा वो पीरियड लेंथी हो जाता है। आपको हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने का चांस मिल जाए या उसी बिजनेस को दोबारा रीग्रो करने का चांस मिल जाए। लेकिन आपको जब नेचर चांस देगी, आप उस वक्त सक्सेसफुल होंगे when you are prepared for that। अगर आपने वो 2-3 साल प्रिपरेशन की होगी कि जब मुझे नेचर चांस देगी तो मैं ये काम दोबारा करूँगा, तो लिहाजा नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। वेन एवर यू गॉट फेल, यू हैव टू थिंक कि अल्लाह आपको एक नया चांस देगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।